Bismillahirrahmanirrahim. And the topic the present perfect continuous tense. जो present perfect continuous tense है सता वही present perfect continuous tense क्या होता है present perfect continuous टेंस ये क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप इस टेंस को बना सकते हैं और इसमें जुमले और रोज़मर्रा के जुमले नहीं, आम तौर के जुमले बना सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट पहला जिक्र हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट आमतौर पर वी से द डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। इसके बाद हैज़ आता है। हैज़ सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ये चीज़ें हों तो फिर ये सब्जेक्ट में हैज़ बीन आ जाता है। अगर ये ना हो, इसके अलावा ये हो, दे, यू, वी, आई एंड डबल नेम हो, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट में हैव बीन आता है। ये दोनों लफ्ज़ हैज़ बीन की जगह हैव बीन आ जाता है। फिर उसके साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म आ जाता है। आईएनजी फॉर्म का मतलब है प्लेइंग, वर्किंग, राइटिंग्स, इस फॉर्म। इसके बाद आफ्टर दैट वी गो फॉर सेंस एंड फॉर। दीज आर सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट डियर अहम शांति, ये बहुत अहम है। किस तरह अहम है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आ जाता है। फॉर एग्जांपल सिंस 2012, 2012 से सिंस मॉर्निंग, ये पॉइंट ऑफ द टाइम, एग्जैक्ट टाइम आपको बता रहा है कि इस टाइम से ये काम हो रहा है, इस टाइम से ये काम होता है, ये बता रहा है। और फॉर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लम्हा, एक ड्यूरेशन आपको बता देते हैं, वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, अगर नहीं समझा तो भी देख ले, समझ आ जाएगी। इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट रिसीव द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के एक्शन जो रिसीव करते हैं उसके ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अलग क्लास भी लिया हुआ है, वो भी देख ले, चेक कर सकती है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल की तरह जाते हैं कि एग्जाम्पल में क्या रहा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट खेलता रहा हूँ। मैं सुबह से बस हर वक्त ही लग गया हूँ क्रिकेट को। उस दल तक हमने यहाँ पे हमने क्या लगाया, सेंस लगा हुआ है। सेंस क्योंकि मॉर्निंग हमें पता है कि सुबह के दिन में एक ही मॉर्निंग होता है, वो किसी और मॉर्निंग की बात इंसान नहीं कर सकता है। जब इंसान किसी जिस दिन में जिंदा हो, जिस दिन में वो बात करते हैं, उसी दिन का मॉर्निंग होता है, उसी दिन एक खास टाइम है, इसलिए हम सेंस लगाया हुआ है। इसके अलावा she has been reading the Dawn newspaper since 2016। 2016 से वो डॉन का अखबार पढ़ता रहा है। यहाँ पे सेंस लगा है क्योंकि ये 2016 नहीं आता है, 3016 आता है, तो पूरी सेंचुरी बदल होती है तब आता है, लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम इसलिए सेंस आ जाता है। सेकंड, दे हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 5 years। वो 5 घंटों से फैक्ट्री में काम करते रहे हैं। वो 5 घंटों से यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। फॉर हमने क्यों लगाया है, किस लिए लगाया है, ये तो टेंस वैसे आपको समझ आ जाएगी, आता है। लेकिन फॉर का मतलब ये 5 का पता नहीं चलता है कि कौन से 5 आवर्स होते हैं। हर 24 घंटे में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटों में 24 घंटे तो होते हैं, इसमें कितने 5 आते हैं, 4 दफ़ा तो 5 आते हैं। तो इसमें पता नहीं कि कौन से 5 घंटे में काम किया है, लेकिन वो दे हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 5 आवर्स। वो 5 घंटों से फैक्ट्री में काम करते रहे हैं। सेकंड, इसमें हमने हैज़ लगाया है, हैज़ स्टार्ट में लगाया है। इसके बाद हैज़ इसके साथ आता था, तो इसलिए हैज़ में स्टार्ट में लिया, सवालिया फ़िक्रा बन गया। हाँ हाँ, हैज़ शी रीडिंग द डॉन न्यूज़पेपर फॉर अ फ्यू वीक्स। चंद हफ्तों की, क्या वो चंद हफ्तों के लिए अखबार पढ़ती रही है? हाँ, यस, पढ़ती रही या नहीं पढ़ती रही है, तो इस तरह जुमला बना सकते हैं। इसके अलावा दे हैव नॉट बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 5 आवर्स। वो 5 घंटों से फैक्ट्री में काम नहीं करते रहे। ये दे लगा हुआ है, इसलिए हमने इसके साथ हैव लगाया, और नेगेटिव बनाने के लिए हमने सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है। इसे नफिया फ़िक्रा बनते हैं। आए इस किस्म के फ़ैक्रों के लिए, इस किस्म के क्वेश्चन के हमारी चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें जहाँ पे मसला हो, समझ में मसला हो, या हमारे अंदर कोई गलती कमी हो, तो आप मुझे दुरुस्त के लिए, इस्लाह करने के लिए आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।